हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट 30 पढ़ेंगे, 31 पढ़ेंगे और दोस्तों 32 पढ़ेंगे। 3 मॉडल सेट के प्रश्नों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेटस हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। तो दोस्तों फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो वायरस से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल सागर का लाल रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? सोयाबीन में जो है अधिकतम प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ एवं पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसको दोस्तों प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरोविक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2,4-D क्या है? 2,4-D दोस्तों यह खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों चाय में लाल रस्ट रोग जो है हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणुओं से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट जो है प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? सागर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 31 पढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये है दोस्तों, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? DNA होता है। अगला प्रश्न है, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन दोस्तों डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल क्या है? प्रवाल दोस्तों एक समुद्री जीव है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा होता है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों AB रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? O में दोस्तों O जो ब्लड ग्रुप है इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जो है संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्र कणिका भी कहा जाता है, सूत्र कणिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब दोस्तों अगला मॉडल सेट पढ़ते हैं, मॉडल सेट 32 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में जो है स्थित होती है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है। अधिवृक्क जो है यह रक्तदाब का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? जबड़ा होती है। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का प्रमुख कार्य यह है दोस्तों, यह पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग दोस्तों मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? विटामिन B1 की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछेगा तब कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट का दोस्तों काम होता है एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डाप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डाप्सन इकाई का प्रयोग दोस्तों ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल के बहाव को किसमें मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग दोस्तों एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? ओस्मियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट तथा कांचीयोलिन होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।